भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। यह कथा कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है: सृजन, विनाश और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानी माता सती के बलिदान से जुड़ी है। दक्ष यज्ञ। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने शिव को अपने दामाद के रूप में अस्वीकार कर दिया था। यज्ञ में भगवान शिव का अपमान देखकर सती ने अपनी देह त्याग दी। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और तांडव नृत्य करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह घटना दर्शाती है कि शिव के साथ देवी का पुनर्मिलन आवश्यक था ताकि सृष्टि में स्थिरता आए। सती ने हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भी इस विवाह के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि शिव का सती वियोग के कारण तांडव करना पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। इस दिव्य युगल से जन्मे पुत्र कार्तिकेय का उद्देश्य तारकासुर जैसे असुरों का विनाश करना था, जो देवताओं के लिए संकट बना हुआ था। नारद मुनि ने हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती ही भगवान शिव के वियोग को समाप्त कर सकती हैं। शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा ली। वे एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और शिव को अस्वीकृत करने की सलाह दी। पार्वती की निष्ठा ने शिव को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं ने इस विवाह का आयोजन किया। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के महल में उल्लास का माहौल था। देवी पार्वती के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा गया था, पर सबकी निगाहें भगवान शिव की बारात पर टिकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि शिव, जो योगी और वैरागी हैं, किस प्रकार बारात लेकर आएंगे। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से अपनी बारात निकालने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण बारात नहीं थी। शिव के साथ उनके सभी अनुचर और गण एकत्र हुए। सबसे पहले शिव के भूत प्रेत अनुचर आगे बढ़े। ये सभी विचित्र रूप रंग और डरावनी भंगिमा वाले थे। कोई आधा कंकाल था तो किसी के लंबे लंबे बाल थे। इनके पीछे संगीत बजाने वाले किन्नर और गंधर्व थे। वे अपनी बांसुरी, वीणा और ढोलक पर मधुर संगीत बजा रहे थे। भगवान शिव के गले में सर्पों की माला थी। उनके माथे पर त्रिनेत्र चमक रहा था और जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। देवताओं ने फूलों की माला पहन रखी थी। वे सभी पुष्प वर्षा करते हुए बारात का हिस्सा बने। भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी पर सवार थे। नंदी श्वेत बादल के समान चमक रहे थे। बारात जैसे जैसे हिमालय की ओर बढ़ी, उनकी विचित्र हरकतें सभी को हैरान कर रही थीं। भूत प्रेत कभी कभी भयावह अट्टहास करते और कभी विचित्र नृत्य करने लगते। उनकी हरकतें देख सभी हंसने लगते। किन्नर और गंधर्व इतनी मधुर धुन बजा रहे थे कि सारा वातावरण उल्लास से भर गया। नंदी कभी कभी जोर से रंभाकर बारातियों को इशारों में चिढ़ाने लगते। देवता बार बार आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। वातावरण सुगंध से भर गया था। जब यह अद्भुत बारात हिमालय के महल पहुंची तो राजा हिमवान और रानी मैना ने उन्हें देखकर हैरानी और प्रसन्नता से भर गए। जब रानी मैना ने भगवान शिव के विचित्र रूप को देखा तो वे थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्होंने पार्वती से पूछा, क्या यही तुम्हारे वर हैं? देवी पार्वती ने कहा, माँ, यही मेरे स्वामी हैं। उनका रूप अद्भुत है। वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। विवाह मंडप को सुंदर फूलों से सजाया गया। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। भगवान शिव और देवी पार्वती मंडप में बैठे। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं विवाह की सारी विधियां पूरी की। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव ने पार्वती का हाथ थाम लिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने विवाह गीत गाए। भूत प्रेत भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के साथ ही सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक था। इस प्रकार भगवान शिव की
यह विचित्र बारात एक ऐतिहासिक घटना बन गई, जिसे आज भी श्रद्धा श्रद्धा और आनंद के साथ स्मरण किया जाता है।